गया हूँ लोहगढ़ किले, यानी उस किले में जहाँ पे शिवाजी महाराज अपना खजाना रखते थे और इस किले को लोहगढ़ कहा जाता था, यानी लोहे का किला। ये इतना ज़्यादा मजबूत किला था कि दुश्मन इस पर शासन करने से पहले 100 बार सोचते थे। ये वजह है कि मुगलों ने यहाँ मात्र 5 साल के लिए शासन किया था। उसके बाद वापस मराठाओं ने इस किले को अपने इस ब्लॉग में मैं आपको पूरा किला घुमाने वाला हूँ। वो है महादेव मंदिर, और मैं यहाँ तक कैसे पहुँचा, कैसे मेरी जर्नी रही, साइकिल से मैं कैसे यहाँ तक पहुँचा हूँ, ये पूरा आपको उस ब्लॉग में दिखाने वाला हूँ। सपोर्ट कीजिए, उस ब्लॉग को पूरा देखिए। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए ब्लॉग में, और इस ब्लॉग को बिल्कुल ध्यान से देखिए क्योंकि इस ब्लॉग में हम जाने वाले हैं लोहगढ़ फोर्ट में। बहुत ही एक अलग तरह का रहस्यमय किला है और इसका नाम लोहगढ़ क्यों है ये भी मैं आपको बताऊंगा आगे अपने इस पूरे ब्लॉग में। और आज तारीख 2 जुलाई है, मेरी साइकिल यात्रा का 170वां दिन ही है, और अभी मैं निकला हूँ लोनावाला से। लोनावाला का ब्लॉग शूट किया हुआ है, वो आपने देख लिया होगा। और ये देखिए, इन खूबसूरत से रास्तों से होकर हम जा रहे हैं लोहगढ़ फोर्ट। आगे चल के हमें चढ़ाई मिलेगी। सो गाइस, सामने पहाड़ दिख रहे हैं, उसके उस पार जाना है। और ये देखिए, यहाँ पे भी हिल है, यहाँ से करीब 5 किलोमीटर की ऐसी चढ़ाई है। सो गाइस, ये भी एक चढ़ाई वाला ट्रैक है, करते से पूरा। दोस्तों, ये मेरी साइकिल जर्नी में आज ये पहला दिन, 170वां दिन, जब मुझ पर साइकिल नहीं चल रही है घाट पर। मैं जिस फोर्ट का ट्रैक करने वाला हूँ बहुत मुश्किल है। घाट आपको दिखाता हूँ, एकदम 70 डिग्री तक है कहीं कहीं। ये देखिए छोटी नंदी को ढकेल कर ले जाना पड़ रहा है क्योंकि बहुत पावर लग रही है। गाइस, शाम के बज गए 4, जंगल, बारिश, और ये फोर्ट हो पाएगा कि नहीं मुझे नहीं पता। आज बहुत मुश्किल लग रहा है, बहुत मुश्किल। गाइस, फाइनली कभी साइकिल को चलाते, कभी घसीटते और पटकते हुए आ गए। देखिए फोर्ट सामने आपको दिख रहा है, लोहगढ़ फोर्ट। अभी इसकी चढ़ाई करने वाले हैं, अभी भी यहाँ से 2-3 किलोमीटर रोड रह गया है। बहुत मुश्किल चढ़ाई है दोस्तों, हालत ख़राब हो गई है यार। ये मेरी अब तक की सबसे टफ साइकिलिंग है। शाम के 5 बज गए, पता नहीं टिकट मिलेगा अभी कि नहीं। अगर टिकट मिलेगा तो मैं झट से ऊपर जाऊँगा, हाँ, और आप लोगों के लिए ब्लॉग शूट करके आज ही नीचे उतरूँगा झट से। दोस्तों, वो देखिए सामने किला धुंध से पूरा ढक रहा है, और वहाँ देखिए कितनी प्यारी ये लेक है और ये रिजॉर्ट्स। काफ़ी कमाल की जगह है दोस्तों, लेकिन 5 बजने वाले, मुझे जल्दी से पड़ रही है एंट्री लेने की, नहीं फिर टिकट ही नहीं मिलेगा। दोस्तों, आप इन किले से ऊपर से आ रहे झरनों को देखिए, कैसे पानी उड़ रहा है एकदम मज़ेदार तरीके से। ये देखिए, वाह, अभी इतने ऊपर तक का ट्रैक करना है यार। जितना ज़्यादा ख़तरा और जितना ज़्यादा रिस्की ट्रैक्स होते हैं, मंजिल होती है, मज़ा उतना ही ज़्यादा आता है। वो देखो दोस्तों, ऊपर से किला कैसा नज़र आ रहा है यहाँ से, वाह। सो गाइस, साइकिल वहाँ पार्क कर दी है क्योंकि सेफली एक बंदे से पूछ के। और ये देखिए, यहाँ से लोहगढ़ फोर्ट की चढ़ाई शुरू हो रही है, और ये 9 से 5 बजे का टाइम है। सुबह 5 बजे से पहले टिकट लेना होगा। हमें ऑलरेडी बहुत लेट हो चुके हैं, बहुत लेट। सो गाइस, एज यूजुअल खाने पीने की दुकानें, और सामने शुरू होने वाला है सीढ़ियों से हमारा ट्रैक। टिकट चाहिए तो भागना पड़ेगा भाई, बहुत गंदे तरीके से वहाँ मिलने वाला टिकट। सो गाइस, यहाँ से हमारा ट्रैक शुरू हो गया है, और ऑनलाइन टिकट लेना था लेकिन नेटवर्क नहीं आ रहे थे। सो भाई लोगों ने हेल्प कर दी और ऐसे ही जाने के लिए बोल दिया। सो गाइस, फाइनली ये देखिए इतने क्लोज पहुंच गए, और यहाँ से पहले आपको नज़ारा दिखाते हैं, फिर यहाँ से स्टेप्स लेंगे। ये देखिए भाई, गाइस, आज खुद पर अपनी छोटी नंदी पे प्राउड फील हो रहा है। कहाँ थे, सोचा था कि आज ये ट्रैक हो नहीं पाएगा, बट बस अब मंजिल उतनी सी दूर है। लेट्स गो। दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि इस किले का निर्माण 18वीं शताब्दी का है, और इस पर यादवाज जो है मराठा और मुगल्स का भी शासन रहा। हालांकि मुगलों का शासन केवल यहाँ अंतिम 5 वर्ष के लिए रहा, ज़्यादातर ये जो बड़ा हिस्सा रहा वो मराठाओं के अधीन रहा। गाइस, इस किले की जो ऊंचाई है वो समुद्र तल से 3400 फीट ऊपर है,
सो काफ़ी ऊंचा किला है, बहुत ज़्यादा ऊंचा। और ये देखिए इस किले पर जाने के लिए मतलब सीढ़ियाँ बनाई गई हैं। ऊंचा है लेकिन स्टेप्स हैं, सो आपको चलने में उतनी परेशानी नहीं होती, आप चलते चले जाते हैं। और इन खूबसूरत से नज़ारों को देखते हुए ये देखिए कितने प्यारे ये तालाब बने हुए, लेक्स बने हुए, बहुत बड़ी लेक है। और ये रिजॉर्ट्स हैं इसमें काफ़ी सारी जगह, सो आप आराम से स्टे कर सकते हैं। और दोस्तों आज भी इस किले की दीवारें जो हैं वो काफ़ी मजबूत हैं। और मैं एक जानकारी आपको और दे दूं कि जब मराठाओं के अधीन ये किला था तो वो इसका इस्तेमाल अपने धन को, खजाने को रखने के लिए करते थे। खासकर जो सूरत से जो उनका लूटा हुआ जो खजाना होता था वो यहाँ पे रखते थे। हालांकि बाद में कई शासकों ने रहने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया है। दोस्तों बता दूं इस किले में एंटर करने के लिए 4 दरवाजे हैं, जिसमें कि गणेश, नारायण, महा और हनुमान दरवाज़ा है। और हम जिस गेट से एंट्री कर रहे हैं यह है गणेश गेट। देखिए आज भी ये गणेश गेट कितना मजबूत और कितना सही रखा हुआ है। और देखिए मैं आपको बता दूं कि ये किला जो है वो अपनी वास्तुकला और कारीगरी के लिए भी जाना जाता है। कितना शानदार गेट है। और गाइस ये वो तोप हैं जो कभी इसी किले में इस्तेमाल की जाती थी इसकी सेफ्टी के लिए। और बाकायदा इन जो तोप हैं वो उनको तैनात किया जाता था इन ऊपरी हिस्से में। और ये देखिए दोस्तों यहाँ से इन तोपों को तैनात किया जाता होगा, कितनी सही जगह है। और ये देखिए दोस्तों वो दरवाज़ा जो अक्सर रील्स में वायरल होता है। सो गाइस इस अंदर वाले दरवाजे से एंट्री कर ली है और अब बढ़ रहे हैं आगे इस किले की और भी चीज़ें देखने के लिए। ये देखिए दोस्तों कैसे पहाड़ी काट कर किला बनाया गया था और पहाड़ियों पर ही चलने के लिए रास्ता, जिससे किसी को कोई दिक्कत ना हो। धुंध के मारे कुछ भी दिखाई भी नहीं दे रहा ठीक से। सो गाइस जैसा कि मैं आपको नीचे बता रहा था कि जो मराठा थे वो अपना धन हो या फिर अनाज हो जो भी चीज़ रखने के लिए इसका इस्तेमाल करते थे। ये देखिए ये धान्य कोठी, और इसका इस्तेमाल अभी तो इसमें पूरा पानी वानी भर गया एकदम से, नीचे जाना सेफ़ नहीं है, चमकादड़ है। सो यहीं पे वो अपना अनाज वगैरह रखते थे, क्योंकि युद्ध में जीतने के बाद और अगर दुश्मन अगर आ जाए तो यहाँ पे उनकी स्टोरेज थी जो काफ़ी वक्त तक उनका अनाज चल सके। तो दोस्तों वैसे तो आप ये किला कभी भी घूम सकते हैं, लेकिन जो इस किले का जो सबसे बेस्ट और सेफ़ टाइम है घूमने का वो है सितंबर से लेकर मार्च तक, यानी कि जो आपका सर्दियों का टाइम है। लेकिन मैं आपको एडवाइस करूँगा कि आप इस किले को जुलाई से लेकर अगस्त के आसपास घूमेंगे तो आपको कुछ ऐसे झरने चलते हुए दिखाई देंगे इस पूरे फोर्ट में। सो ये जो ट्रैकर्स हैं, एडवेंचर लवर्स हैं, उनके लिए ये टाइम। बाकी जो लोग सेफ़ ट्रैकिंग करना चाहते हैं वो सर्दी का टाइम चुन सकते हैं। अप्रैल से लेकर जून 3 महीने गर्मियों में भी इस ट्रैक को किया जा सकता है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे वेदर लगभग पुणे में एक जैसा ही रहता है, लेकिन उस टाइम पे आपको थोड़ी बहुत गर्मी हो सकती है। सुबह शाम आप ट्रैक कर सकते हैं। और ये देखिए भाई लोग अपने ट्रैक कर रहे हैं। हाय, कहाँ से हो भाई? हाय गुड। और ये देखिए ये आ गया है नारायण दरवाज़ा, गणेश के बाद नारायण दरवाज़ा। हम नारायण दरवाज़ा क्रॉस कर रहे हैं ऊपर जाने के लिए। सो गाइस इस फोर्ट में गेट बहुत सारे हैं और देखिए अभी तक एकदम पक्के भी रखे हुए हैं। और ये आ गया है तीसरा दरवाज़ा, हनुमान दरवाज़ा। ये देखिए ये तीसरा दरवाज़ा है और देखिए ये गेट है। दोस्तों मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ जब मैंने कई सारे फोर्ट किए हैं कि ये जो दरवाज़ों के बाहर ये जो नुकीली चीज़ें लगाई जाती थी, इनका मकसद एक ही होता था कि मान लीजिए अगर यहाँ से कोई हाथी वगैरह अगर आ जाए जो कि इन दरवाज़ों को तोड़ने की कोशिश करे तो वो दरवाज़ा तोड़ ना पाए, क्योंकि हाथी जब इसमें पावर लगाएगा तो ये चुभेगा और हाथी पीछे चला जाएगा। तो ये इसका मेन पर्पज़ था। तो चलिए हनुमान दरवाज़ा भी क्रॉस करते हैं। और ये देखिए वाह, और हम पहुँच गए ऊपरी हिस्से में। और ये देखिए अभी आपको आगे क्या क्या घूमने को मिलने वाला है। घोड़ियाचा पागा, लक्ष्मी कोठी और दरगाह ये सामने है। और वहाँ आप सामने देखेंगे तो वहाँ पे लिखा है महादेव मंदिर, त्र्यंबक तालाब, 16 कोनी तालाब और विंचुकड़ा। और दोस्तों देखिए अब आपको धुंध से कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर धुंध ही धुंध छा गई एकदम। और ये देखिए ये है कॉन्फ्रेंस हॉल, यानी जो भी यहाँ पर शासक थे जो रहते थे, जब उन्हें कोई कॉन्फ्रेंस करनी होती थी यानी कोई बातचीत करनी होती थी, असेंबली टाइप की कोई निर्णय लेना होता था तो वो यहाँ पे बैठते थे। हालांकि अभी प्रेजेंट में यहाँ पर तोप रखी हुई हैं
सो ठीक था कॉन्फ्रेंस हॉल। आई थिंक यहाँ पे बैठते होंगे जो तोप रखी हुई है, यहाँ पे जो बादशाह राजा थे वो बैठते होंगे, यहाँ पे मंत्री वगैरह, और यहाँ पर पूरी कॉन्फ्रेंस होती होगी। सो गाइस किले के अंदर देखिए आपको ऐसे छोटे छोटे ट्रैक्स मिल जाएंगे। सो काफ़ी खूबसूरत हैं, आप इन पर मस्त ट्रैकिंग करके चढ़ सकते हो ऊपर। सो गाइस फाइनली हम आ गए हैं लोहगढ़ फोर्ट के टॉप महादेव मंदिर पर, और इसी के साथ मुझे लग रहा था कि इस ट्रैक को मैं कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा, बट मैंने कंप्लीट कर लिया। और ये देखिए ये महादेव मंदिर, सबसे पहले मैं आपको दर्शन करा देता हूँ, खुद भी दर्शन कर लेता हूँ। प्लीज कम। हमारे शिवाजी महाराज थे, मराठा थे, वो इन्हीं की आशीर्वाद से इतनी ज्यादा फतेह हासिल करते थे, जीत हासिल करते थे। और जब इस किले को उन्होंने जीत किया था तो ये इस किले का जो मेनली था, जो मैंने आपको बताया, वो खजाना रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। और बहुत देखिए सामने ये नंदी बाबा है यहाँ पर, और नंदी बाबा के सामने ये देखिए हनुमान जी महाराज है। एक दरवाजा जो मैंने आपको दिखाया था वो इन्हीं के नाम पे था, हनुमान जी। और वो देखिए सामने आपको दिखाता हूँ, ये ट्रम्बिक टैंक है, यानी पीने के पानी का जो इस्तेमाल होता था, यानी बारिश करने के लिए इस पानी को रिजर्व कर लिया जाता था और पूरे साल इसका इस्तेमाल किया जाता था। तो देखिए गाइस कितना सुंदर लग रहा है एकदम। ये लोहगढ़ का किला मुगलों ने जीत लिया और यहाँ पर स्थित कारला की एकवीरा माता को तोड़ने का प्रयास इस्लामी आक्रांताओं द्वारा किया जा रहा था। पर उसी वक्त नावजी बलकौड़े नाम का एक व्यक्ति, जिसने सिंहगढ़ जीतते हुए प्रति तानाजी जिन्हें कहा जाता है, तानाजी मालुसरे जिन्हें कहा जाता है, उन्होंने ये किला फिर से लिया। और जिस मुगल सरदार ने माता एकवीरा को तोड़ने की कोशिश की थी, उसकी गर्दन काट कर माता एकवीरा देवी को चढ़ाई गई। ये इस लोहगढ़ किले का इतिहास है। सो गाइस ये देखिए ये था लोहगढ़ फोर्ट, और इसी के ठीक सामने बिसापुर फोर्ट। सो आप यहाँ पर आए तो आप दोनों किले कर सकते हैं। देखिए दोनों पहाड़ियों पर बने हुए हैं, और देखिए अभी थोड़ी सी धुंध दूर हो गई है, सो कितना क्लियर व्यू आ रहा है। बिसापुर ये भी शिवाजी महाराज के अंदर ही था ना। सो दोस्तों ये दोनों किले जो आप देख रहे हैं, लोहगढ़ और ये बिसापुर, ये दोनों ही शिवाजी महाराज के अंदर थे।